जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार आप सभी का फिर से हमारे चैनल smartstudy.com पर। दोस्तों देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंटरव्यू से रिलेटेड है। मेंस में भी आता है, इंटरनेशनल रिलेशंस पे लिखने के लिए आ जाता है, लेकिन ये आज इंटरव्यू कवर कर रहे हैं। मॉक इंटरव्यू जो होता है यूपीएससी का, जो लोग मेंस तो दे चुके हैं लेकिन अब फाइनली इंटरव्यू देना है और उनको अंदाज़ा नहीं है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या आंसर्स कैसे दें, तो ये उसके बारे में है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल जो है आप लोग इसको देखिए और समझिए कि ये क्या है क्या नहीं है। फटाफट से जो है आते हैं अपने उस पर। तो देखिए दोस्तों, इंटरव्यू में जैसे कि पूछा जाता है, आप भारत देश से जो रहने वाले लोग हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम होता है। सभी देशों में होता है ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु दंड जो दिया जाता है, फांसी की सज़ा या फिर किसी और तरीके से मारने की सज़ा, तो उस पे उसको सही नहीं कहा जाता है। ठीक है, समझिएगा बात को। जैसे बाकी कई सारे ऐसे गल्फ़ कंट्रीज़ हैं या फिर ऐसे कई सारे और भी कंट्रीज़ हैं दुनिया में जिनमें कि मौत की सज़ा को वैध माना गया है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं मानते हैं कि मौत की सज़ा देना, मतलब भारत एक ऐसा भी कह सकते हैं एक थोड़ा सा दयालु किस्म का देश है। तो तो अब इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि भारत देश में अपराध तथा अपराधों की रोकथाम, जैसे कि मान लीजिए आप कहीं आईपीएस हैं और आपको कहीं एसपी या एएसपी या जो है एएसीपी या फिर जो है एज ए पुलिस कमिश्नर हैं आप, और वहाँ पे बहुत सारे क्राइम होते रहते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा क्राइम जो भारत में होता है रेप, सबसे घिनौना काम, बलात्कार। तो अभी इनको रोकने के लिए आप क्या करेंगे? या फिर मौत की सज़ा तो यहाँ पे नहीं मानी जाती है, तो आपकी नज़रों में क्या ये सही है या क्या गलत है, या फिर कोई और कई सारे तरीके हैं? जैसे कि कई सारे कंट्रीज़ में क्या होता है, मेल्स को इम्प्यूटेंट करने का, नामर्द बनाने का एक इंजेक्शन लगा देते हैं कि लाइफ में आपका जो पेनिस है, आपका जो और ऑर्गन है, प्राइवेट पार्ट है, वो वर्क ही नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो पर यहाँ पे ऐसा ही इन सब चीज़ों को जो है नहीं मानते हैं। यहाँ पे बोलते हैं नहीं, ये सब तो मानव अधिकारों के खिलाफ है, और जो है आप कोर्ट में जाइए, अब फांसी होती तो उम्र कैद में बदलिए वगैरह वगैरह। बहुत सारे इस पर एक लंबी डिबेट हो सकती है, लंबी बहस हो सकती है, उस पर हम लोग नहीं ही जाएंगे। बस इस पे आप ये समझ लीजिए कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आप रोकथाम के लिए क्या करेंगे या क्या पर्याप्त कानून है या फिर अभी संशोधन किया जा रहा है, तो इन चीज़ों रिलेटेड तो देखिए दोस्तों, अभी एक उठाते हैं, क्यों, एक मुद्दा जो है ईरान से। ये हमने इसलिए उठाया है क्योंकि अभी हमास और इजराइल का युद्ध चल रहा है और ईरान समर्थक है फ़िलिस्तीन और इनका, हमास वगैरह का। तो जो है ईरान में एक सज़ा दी जाती है दोस्तों, जिसको बोलते हैं कि वाइट टॉर्चर। अच्छा देखिए, वाइट टॉर्चर में होता क्या है, एक कमरा होता है जिसमें कैदी को ले जाकर के बंद कर देते हैं। ये सज़ा दोस्तों ईरान में सबसे ज़्यादा जो दी जाती है वो राजनीतिक कैदियों को दी जाती है। जैसे कभी यहाँ पे अंग्रेज़ थे और हमारे जो राजनीतिक लोग थे, श्री भगत सिंह जी थे और श्री जो है सुभाष चंद्र बोस जी थे, है ना, महात्मा गांधी जी थे। तो इन लोगों को जो सज़ा दी जाती थी, बाल गंगाधर तिलक जी थे, तो ये स्वतंत्रता सेनानी थे, तो ये राजनीतिक कैदी हुआ करते थे हमारे यहाँ पे। तो जो सज़ाएं इनको दी जाती थी, तो वैसे ही आज की डेट में भी ईरान में ये सज़ा दी जाती है। हालांकि वाइट रूम टॉर्चर जो है कभी भारत में नहीं रहा, लेकिन राजनीतिक कैदी समझाने के लिए हमने आप लोगों को ये बात बताई कि राजनीतिक कैदी किनको कहते हैं, जो कि सत्ता के खिलाफ जाते हैं, वहाँ की सत्ता के खिलाफ। तो ईरान में ये सज़ा दी जाती है। अब इसमें क्या किया जाता है पता है दोस्तों, इसमें कैदी को एक बहुत शांत जगह पे ले जाते हैं, वहाँ एक रूम होता है, उस रूम में दोस्तों क्या करते हैं, कैदी को बंद कर देते हैं और वो कमरा जो है पूरे सफ़ेद ही सफ़ेद, मतलब इतना जैसे ब्राइट वाइट होता है, तो वो पूरा ब्राइट वाइट कमरा रहता है, उसमें सफ़ेद रोशनी होती है, सब कुछ सफ़ेद रहता है। ठीक है, और वहाँ पे कुछ भी कमरे में नहीं होता, मतलब कोई घड़ी नहीं होती, कुछ नहीं होता। तो आप एक दो दिन तो ठीक है, उसके बाद आपका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है, क्योंकि आप परमानेंट एक ऐसी तेज सफ़ेद रोशनी में रहते हैं दोस्तों। अगर कभी आप लोगों ने गौर किया होगा कि आप अंधेरे से एकदम से उजाले में जाते हैं, या उजाले से आप चले आ रहे हैं और कमरे में अंधेरा, जैसे कई बार ऐसा होता है ना दोस्तों कि आप लोग बाहर से मूवी देखने के लिए गए
और आप लोग जैसे थिएटर में एंट्री करते हो, अगर मूवी चालू है तो आप लोगों को कुछ नहीं दिखता है क्योंकि पूरा अंधेरा होता है वहाँ पे, आप लोग तो उजाले से गए हो। तो सेम ऐसा ही सफ़ेदी में होता है, जब आप लोग सफ़ेदी में रह रहे होते हो और वहाँ लाइटें बंद नहीं की जाती, सब कुछ चमकता रहता है एकदम सफ़ेद सफ़ेद, अंदर घड़ी नहीं है, तो आप टाइम का अंदाज़ा भी नहीं लगा पाते हो। ठीक है दोस्तों, कि अभी दिन है कि रात है, सुबह है कि शाम है, बस 24 घंटे सेम एक सा रहता है और वहाँ के अंदर सब कुछ सफ़ेद ही होता है। ठीक है, वहाँ की दीवारें, छत, फर्श सब पूरी तरह से सफ़ेद होता है, कोई घड़ी नहीं होती है। ठीक है, कि वहाँ जो कैदी होते हैं, जैसे हमने बताया, कोई भी वो ट्रैक नहीं कर पाते हैं टाइम, है ना। और जो है वहाँ पे आपकी जो डेली रोज़मर्रा के काम होते हैं, कब आपको सुबह उठना है, कब आपको फ्रेश होने जाना है, कब आपको सुबह का नाश्ता लेना है, कब आपको सो जाना है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, क्योंकि सब कुछ चमकता रहता है वहाँ पे, है ना, एकदम सफ़ेद ब्राइट वाइट। तो आपकी धीमे धीमे मानसिक स्थिति बिगड़ती जाती है और एक टाइम ऐसा आ जाता है दोस्तों कि आप लोग जो है राजनीतिक कैदी जो थे वो, उनसे जो भी पूछो वो सच बताने लगते हैं, या फिर वो अपने बारे में भी नहीं बता पाते हैं। तो मतलब ये है कि मृत्यु दंड आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर आपको मृत्यु दंड दे दिया गया, फांसी दे दी गई, तो फिर आप नहीं भी बताना चाहते हो तो वो चला जाएगा। ठीक है, तो एक ये ऐसा वाइट रूम टॉर्चर जो है ये दिया था। अच्छा, इसमें देखिए इनके जो ये हैं, क्या बोलते हैं, सर्वाइवर जिन्होंने इसको वो कहा है, ठीक है, तो ये जो है, जो लोग उस चीज़ को फेस किए उनके अनुभव देखिए ज़रा, वो क्या बताए हैं कि अगर आपको मतलब वहाँ रखा गया है, जिनको किसी से बात नहीं करने दिया जाता है, तो 3 से 4 दिन बाद आप 1 मिनट भी उस रूम में रहना सहन नहीं कर सकते, मतलब इतना ज़्यादा वो होता है। आप बिल्कुल भावनात्मक रूप से टूट जाते हैं और आपका मन इतना असुरक्षित हो जाता है कि आपसे वहाँ जो भी पूछा जाता है आप वो सब बता देते हैं, जैसा कि हमने भी आप लोगों से कहा। यहाँ तक कि अगर कोई आपसे कहे कि कोई आपका सगा संबंधी मर गया है तो आप मान लेंगे, मतलब आपकी दिमागी स्थिति इतनी बिगड़ जाती है दोस्तों। ठीक है, अगर कोई आपसे कहे कि आपकी पत्नी आपको छोड़कर दूसरी शादी कर ली तो आप वो भी मान लेंगे। ठीक है, अब जो है देखिए इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, निर्णय क्या निकलता है, फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं। उससे पहले ये देखिएगा, ये एक बहुत ही क्रूर और अमानवीय सज़ा मानी जाती है। इसमें कैदी अपना मानसिक संतुलन खो देता है। देखिए, हमें समाज में इसके खिलाफ जागरूकता फैलानी चाहिए। शारीरिक पीड़ा से कहीं ज़्यादा खतरनाक मानसिक पीड़ा होती है। ठीक है दोस्तों, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अगर आप लोग चाहें, इंटरव्यू में बताना चाहें कि देखिए यहाँ पे मृत्युदंड को तो अवैध घोषित किया गया है, लेकिन कुछ ऐसे खास क्राइम होते हैं, जैसे कि भी कसाब पकड़ा गया था आतंकवादी, आप उसको ये सज़ा दे सकते हो, है ना दोस्तों। कई मामले में ऐसा होता है कि बलात्कार के जो जिनका बलात्कार कर किया जाता है लड़कियों का, उनके जो ये लोग बलात्कार किए होते हैं उनको भी आप ऐसे ही रख करके पागल कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लड़की या जो महिला बलात्कार पीड़ित होती है उसकी मानसिक स्थिति भी ख़त्म हो चुकी होती है ना। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ भी ऐसा ही किया जाना चाहिए जो लोग ये घिनौना काम करते हैं। तो आपको इंटरव्यू में बता सकते हैं कि मैं तो बलात्कार पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए, कुछ लोग बोलते हैं ना गोली मार दो, नहीं नहीं, मैं गोली वोली नहीं मारूंगा, मैं जो है इनको इसी तरह वाइट टॉर्चर रूम में रखूँगा एज ए डीएम या एज ए जेलर वार्डन या फिर एज ए जेलर, और जो है मैं इनको वाइट टॉर्चर रूम सज़ा जो है इस चीज़ का समर्थन करता हूँ। कुछ खास क्राइम्स में जो कि छोटी बच्चियों के साथ में रेप किया जाता है, तो आप इन चीज़ों को बता सकते हैं अपने शब्दों में, है ना दोस्तों, इंटरव्यू में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। और जो है बाकी अगर आप लोग किसी टॉपिक पे और चाहते हैं कि हम लोग वीडियो बनाएं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और प्ले लिस्ट में कई सारे ऐसे टॉपिक दिए गए हैं जो आपके प्री मेंस और इंटरव्यू को कवर करते हैं, तो प्ले लिस्ट एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।